तोलना चाहा श्री कृष्ण को मन की जगह धन से। आइए जानते हैं इस वीडियो में। यूँ तो भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, लेकिन उन सब में अपनी इच्छा से श्री कृष्ण जी को पति के रूप में वर्ण किया था। उनकी 3 पटरानी थी जिनसे उनका विधिवत विवाह हुआ था, रुक्मणी, जामवंती तथा सत्यभामा। अपनी सभी पटरानियों में से भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रेम सत्यभामा को करते थे। शायद इसी कारण सत्यभामा को उनके इस प्रेम और उससे अधिक अपने रूपवती होने का बड़ा गर्व था। उनके मन में सदैव यही विचार रहता था कि अत्यधिक रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्रेम करते थे। ये बात श्री कृष्ण को कुछ उचित नहीं लगी। उन्होंने सत्यभामा से इस भ्रम को दूर करने की योजना बनाई। इसी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने नारद जी को गुप्त संदेश देकर अपने पास बुलाया। एक दिन घूमते हुए प्रभु दर्शन की इच्छा से जब नारद जी उनके महल में गए तो सबने उन्हें प्रणाम किया तथा यथोचित उनका सम्मान करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। यूं ही बातों बातों में सत्यभामा ने कहा कि हे महर्षि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। नारद जी बोले, हे देवी, ऐसा हो तो सकता है, परंतु इसके लिए कुछ नियम है। तब सत्यभामा ने कहा, हे महात्मन, ऐसा क्या नियम है, आप मुझे बताइए। मैं अपने प्रभु को जन्म जन्मांतर को पाने के लिए सारे नियमों का पालन कर सकती हूँ। तब नारद जी बोले, यदि कोई व्यक्ति अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो अवश्य ही वह वस्तु उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहती हैं तो आपको भी श्री कृष्ण का दान करना चाहिए, तभी वो आपको अगले जन्मों में भी प्राप्त होंगे। तो फिर मैं प्रभु को किसे दान करूं? सत्यभामा ने नारद जी से पूछा। आप हमें ही दान कर सकती हैं प्रभु को, नारद जी बोले। यह सुनकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान के रूप में देने का निश्चय कर संकल्प कर दिया। जब अपने दान की वस्तु साथ ले नारद जी स्वर्गलोक को जाने लगे तो सत्यभामा को चिंता हुई। उन्होंने सोचा बात के लिए अपना बनाना था, परंतु प्रभु तो अभी से ही हमसे अलग हुए जा रहे हैं। यह सोचकर सत्यभामा रुक्मणी के पास पहुंची और उन्हें सारी बातें कहीं। तब तक नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर चुके थे। तभी रुक्मणी ने जाकर कहा, हे ऋषिवर, आप प्रभु को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? तो नारद जी बोले, क्यों नहीं ले जा सकते? दान की हुई वस्तु को ले जाने में क्या हर्ज है? अब तो ये मेरे हो गए हैं। तब देवी रुक्मणी बोली, हे मुनिवर, परंतु मैंने तो प्रभु का दान नहीं किया है और इन पर जितना अधिकार सत्यभामा का है उतना ही मेरा भी है, इसलिए आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। इस पर नारद जी बोले, हे देवी, आपकी ये बात तो